आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है बुद्धि तत्व, जिसको हमने देखे सफेद रंग से दर्शाया है। और नीचे हमने देखे दो शब्द लिखे हैं, मन पसंद और मन मर्जी। ये मन शब्द को तो हमने देखी एक रंगीन रंग से ही दर्शाया है, क्योंकि इसकी विषय भोगों में संसार को पाने की, भोगने की सदा ही इच्छा बनी रहती है। हालांकि विषय भोगों को भोगने की इच्छा बने रहना कोई नई बात नहीं, ये एक राजसी स्थिति है जो कि एक साधारण मनुष्य में पाई जाती है। और आरंभिक स्थितियों में मन के साथ ये जो पसंद शब्द है, यदि ये बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रहता है तो फिर ये मर्जी शब्द पर गिरता नहीं है। लेकिन ये मर्जी शब्द में जब गिरने लगता है मन, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की ये जो पांच भोग्य विषय हैं, इन पांच भोग्य विषयों के लिए जो पांच उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो फिर उतावली बनी रहती हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम पांच भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान। जबकि कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सभी स्थितियां संसार को पाने के लिए अक्सर मनुष्य के जीवन में सदा ही कार्यरत रहती है। मनुष्य का जीवन इन पांच भोग्य विषयों की गलियों में ही यूं ही बीतता रहता है। ये पांच भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये जो हमने बुद्धि तत्व के साथ देखिए दाएं बाएं दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए बुद्धि तो एक सात्विक स्थिति है। सभी की बुद्धि देखिए धन कमाने में तो सदा ही जवान बनी रहती है। लेकिन जब जब वो मन के ऊपर नियंत्रण की स्थितियां आती हैं, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। शास्त्र बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि बेमन से किए गए सत्संग की भी कहीं भी कोई निंदा नहीं, लेकिन ये मन अक्सर विषय भोगों पे ही लगा रहता है। इसलिए तो हमने देखी ये मन के साथ दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, जिसको हमने काले रंग से दर्शाया है। मन के साथ पसंद शब्द लिखा है और फिर मन के साथ ही एक मर्जी शब्द लिखा है। अक्सर ये दो स्थितियां मनुष्य को जीवन में उसके अलग अलग रास्ते बनाती हैं। आपके भरे कर्मों की स्थितियां बदलती हैं, आपके भरे जीवन में संस्कारों की स्थितियां बदलती हैं। इनका मूल कारण क्या है? ये पसंद और मर्जी की स्थितियां। क्योंकि जब हम अपने मनपसंद चीजों को ही महत्व देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण की स्थितियां प्रधान होती हैं। और ये जो मन मर्जी की स्थिति है, इसमें तो हम अपने आप में एक अहंकार युक्त होते हुए विभिन्न एक कानूनों का भी उल्लंघन कर जाते हैं, और संस्कारों की जो एक सात्विक स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं, उनका भी उल्लंघन कर जाते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां देखिए मनपसंद उतना आपका मेरा बड़ा भविष्य खराब नहीं करती, जितनी मन मर्जी की स्थितियां आपके मेरे जीवन को एक तामसी दिशा प्रदान करने लगती है। पाप कर्मों का कर्माशय सहज ही बढ़ने लगता है। अक्सर मनुष्य इन पसंद और मर्जी शब्द पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिए आज हमने देखी मन के साथ काले रंग से इस पसंद शब्द को लिखा है, और दूसरे दाएं तरफ हमने मन के साथ ही काले रंग से मर्जी शब्द को लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये मन तो देखिए राजसी है। यह राजसी का अभिप्राय देखिए पांच भोग्य विषयों से है, संसारी आकर्षणों से है, क्योंकि संसार राशि माना गया है। राशि का अभिप्राय क्या है कि हम संसार के आकर्षणों से प्रभावित होते हैं। ये जितने भी भोग्य विषय हैं, ये सब राशि और तामसी ही गिने जाते हैं। देखिए जब जब हम मादक पदार्थों का संग करते हैं, भोग करते हैं, वो तो देखिए तामसी स्थिति है जो मनुष्य को अचेत करती है। जबकि राजसी स्थितियां भी जब जब हम अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, तो ये भी आपको क्रमशः एक प्रमाद में ले आती है। अब प्रमाद की स्थितियां फिर धीरे धीरे तमोगुण में गिराते हुए अचेत करने लगते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके मेरे जो पांच भोग्य विषय हैं या पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांच घोड़ों के ऊपर मन की लगाम को बुद्धि के नियंत्रण में रखा है। क्योंकि बुद्धि देखिए सात्विक तत्व है। हालांकि शास्त्रों में मन को भी सात्विक कहा गया है,
लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में लगा हुआ है। देखिए, इसलिए तो मन के ऊपर ये बुद्धि तत्व है, यानी कि मन बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने वो जो मन की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञानात्मक उपदेश दिए, ताकि हम अपने मन को नियंत्रित करें। लेकिन ये मन नियंत्रित तभी रह पाता है जब बुद्धि सात्विक बनी रहती है। आजकल तो देखिए, ये बुद्धि भी लोगों की सात्विक न रहते हुए राजसी बनती जा रही है, तामसी बनती जा रही है। राजसी बुद्धि का अभिप्राय, जब हम धर्मानुसार कानून के अंतर्गत अपने अर्थ को एक दिशा देते हैं, भले ही भागदौड़ करते हैं, लेकिन जब हम धर्मानुसार धन अधिक कमाने के लिए हाय तौबा करते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के 4,000, तो सरकार भी आपको कोई रोकती नहीं है, शास्त्र भी आपको कोई मना नहीं करते। लेकिन ये देर सवेर ये राजसी स्थितियां जब अनियंत्रित होने लगती हैं, क्योंकि मन का अभिप्राय अधिक से अधिक भोगों को भोगने की स्थितियां होती हैं, और ये मन कहते हैं कभी रजता नहीं है, थकता नहीं है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से इन पर आप जितना अधिक चिंतन करोगे, इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब मोक्ष का कारण तो तभी हो पाता है जब मन ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को एक मर्यादित दिशा की ओर, यानी कि जीवन की अवस्थाओं तक ही एक सीमा में रखे, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ भी रहता है। मन बुद्धि के स्तर पर विकार उत्पन्न नहीं होते। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है, सत्वगुण कमजोर होने पे फिर आपकी हमारी सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, फिर वो बुद्धि भी राशि हो जाती है। अब राशि बुद्धि का मन के साथ एक दोस्ताना संबंध बनने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि दोनों शामिल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि रखने के लिए देखिए, बुद्धि को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करवाना होता है। जैसे स्थूल शरीर की एक खुराक है कि उसको भोजन चाहिए, इसी तरह देखिए, मन बुद्धि को यदि भोजन नहीं मिलता, उसका भोजन क्या है? सात्विक स्थिति। और यदि ये मन बुद्धि देखिए सात्विक ना होते हुए राजसी बन जाते हैं, तो इसकी संसारी विषय भोगों को भोगने की एक लत लगने लगती है। मनुष्य व्यसनी बन जाता है। इन विषय भोगों को भोगने की आसक्ति ही मनुष्य से कब छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए तामसी स्थितियों में गिराने लगती है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए, पहले से ही कलयुग की 5 स्थितियों में गिरने से मना किया गया है, उनका संग करने से रोका गया है। ये 5 स्थितियां क्या है? धूर्त, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। जबकि इन 5 स्थितियों में जाने से मनुष्य आज वर्तमान समय में हिचकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और संसार में देखिए, जिन जिन मनुष्यों के पास ये सभी स्थितियां बनी हुई हैं, आज ब्याह शादियों में भी देखिए मद्यपान की स्थितियां एक साधारण स्तर पर ही देखी जाती है। लोगों के भोजन में ये मांसाहार का भोजन सहज ही दिखने लगा है। ये जो स्त्री संग पुरुष संग की स्थितियां आप फिल्मी दुनिया में देखो, विज्ञापन की स्थितियों में देखो, या कुछ ऐसे ही शादी ब्याह की स्थितियों में लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। आज 24/7 विषय भोगों की लोलुपता ही मनुष्य को बहुत नीचे के स्तर पर गिराती जा रही है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर होता जा रहा है। मनुष्य सत्संग करता नहीं है। रात को देरी तक जगने पे उसका तमोगुण या राशि प्रवृत्तियां ही नाचने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त में जो लाभ की स्थितियां हैं, परमात्मा से जुड़ने की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उन स्थितियों का वो संग करने से चूक जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां प्रकृति के वातावरण में ही बनी होती हैं, तो उन राशि स्थितियों का संग मनुष्य अमर्यादित ढंग से करता हुआ अपना जीवन जो ही अव्यवस्थित करता है, असंतुलित करता है, उसमें अनुशासनहीनता सहज ही दिखाई देने लगती है। उसके जीवन में धर्म की न्यूनता होने के कारण वो जो अर्थ और काम है, ये फिर बिगड़ते जाते हैं।
जब अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं तो फिर ये सतोगुण की लगाम पूर्ण रूप से छुड़ाते हुए कब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ ये तामसी बुद्धि बना लेता है। आज देखिए मनुष्य कितने कितने प्रकार के छल कपट ठगी चोरी डकैती की नई नई योजनाएं बनाते हैं। अब योजनाएं बिना बुद्धि के बनती नहीं है, लेकिन ये तामसी बुद्धि है। अब तामसी बुद्धि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य ही करवाती है, कानूनों का भी उल्लंघन करवाती है और शास्त्रों के विरुद्ध वो सभी कार्य कर जाती है जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। इस सात्विक बुद्धि को बनाए रखने के लिए आपको में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। इसलिए हमने बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाते हुए दाएं बाएं हमने दो बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और इसी तरह मनपसंद और मन मर्जी की स्थितियों पर हमने देखिए पसंद शब्द को भी काले रंग से दर्शाया है और मर्जी शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाया। यानी जब जब आपके हमारे जीवन में पसंद शब्द को और मर्जी शब्द को हम विशेष महत्व मन द्वारा देने लगते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है। आपके हमारे जीवन में एक अनुशासनहीनता बनने लगती है। अनुशासनहीनता में मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तो कर नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो समाज में एक संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करने में, लोगों में भाईचारा प्रेम का जो एक वातावरण बनने में सहयोगी बनना चाहिए था, उन स्थितियों से अपने आप को अलग करता जाता है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करता नहीं है, बल्कि पसंद को और मर्जी शब्द को विशेष महत्व इसलिए देता है क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत विषय भोगों को या अधिक से अधिक परिवार के विषय भोगों तक ही एक सीमित बना रहता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्वभाव भी बिगड़ता है, संस्कार भी बुरे बनते जाते हैं। कुल मिलाकर ये कारण शरीर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, जो मरने के बाद आपका हमारी अधोगति की स्थितियां बनाने में सहायक बनती हैं, आधार बनती हैं। तो इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही आपको हमें रोकना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासन में रखना होगा। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य में ये सात्विक बुद्धि भी बनी रहती है, मन भी नियंत्रित रहता है। तो फिर मन अमर्यादित विषय भोगों की गलियों में गिरने से बच जाता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्मशः नहीं बिगड़ता, संस्कार नहीं बिगड़ते, कारण शरीर अशुद्ध नहीं होता। यानी कि मनुष्य की फिर जो संभावित अधोगति की स्थितियां मरने के बाद की है, उन बुराइयों से, उन अधोगति की स्थितियों से भी बचा रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में ये पसंद और मर्जी शब्द को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखें, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक निभाएं, कानूनों का भी पालन करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने ना पाए। इनको बिगड़ने से रोकने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होता है और धर्म को प्रथम स्थान पर रखने के लिए आपको निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होता है। यानी कि बुद्धि को पूर्ण रूप से सात्विक बनाना होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में निरंतर बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्म से आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खोलना आरंभ कर देता है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हमारा आपका जीवन धर्म की चार दीवारी के भीतर ही एक नियंत्रित बना रहे, अनुशासित बना रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक
सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, बुद्धि को सात्विक बनाए रखने के लिए, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन राशि स्थितियों में हम अपने मन को पसंद और मर्जी रूपी खाइयों में गिरने से बचा लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।